हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टॉनिक। मैं अमित सर, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 11 के सेकंड चैप्टर को डील करते हैं। वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स या यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एक थॉट है, कॉट है, सुनिएगा। डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू बट इंटरफेयर विथ व्हाट यू कैन डू। हमें उसी चीज के बारे में सोचना और कार्य करना चाहिए जिसके बारे में हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं या जान सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो अच्छे से पढ़िएगा। आज सेकंड चैप्टर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम यूनिट्स और उसके मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज यूनिट? यूनिट इकाई, फॉर एग्जांपल मीटर, सेंटीमीटर एंड एक्सेट्रा। सो यूनिट्स क्या होते हैं देखते हैं। यूनिट्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच इज यूज्ड टू रिफर्स एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमको उसकी यूनिट बताना जरूरी है। 5 सेंटीमीटर, 10 मीटर, डिस्टेंस मीटर में हो रही है, सेंटीमीटर में हो रही है, या फॉर एग्जांपल वेट वो किलोग्राम में है, ग्राम में है, मास। दिस ऑल द थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। साथ साथ हम कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स को। There are two types. First is the fundamental unit and second is the derived unit. Fundamentals are the ideal units जो किसी और चीजों से डिस्ट्रीब्यूट या डिफाइन नहीं कर सकते हो, सेल्फ डिफाइंड होती है और वो स्टैंडर्डली फिक्स्ड है। These are those physical quantities that cannot be defined in terms of other physical quantities. These are the ideal quantities. किसी और क्वांटिटी से डिफाइन नहीं कर सकते। सवाल ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, एंड बाय द लॉ ऑफ गवर्नेंस ऑफ फिजिक्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब या तो सीधे सीधे नाप रहे हैं या नहीं नाप पा रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल धरती से चांद तक की दूरी कितनी है, तो ये फिजिकली डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है, पर फिर भी हम उसको फिजिक्स के कुछ लॉस के गवर्न करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस आर द फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ सी हियर, इसी के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा देता हूं, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट? देयर आर 3 सिस्टम एक्चुअली विच वी आर डीलिंग इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज द MKS यूनिट। M रिप्रेजेंट फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, फिजिक्स में हम मैट्रिक्स यूनिट्स की बात करते हैं, तो बेटा याद रख लेना जब भी बल्क क्वांटिटी की बात कर रहे हैं 100 मीटर, 200 मीटर, लाइक दैट। सो लॉन्गर चीजों के लिए, बड़ी चीजों के लिए हम MK सिस्टम यूज करते हैं। बेसिकली फिजिक्स MKS पे वर्क करेगा। कोई भी चीज हो, डिस्टेंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, आपको MKS में रखना है। नेक्स्ट है इसका CGS। इससे छोटा कर दो। मीटर छोटा, सेंटीमीटर, किलोग्राम छोटा, ग्राम, और सेकंड कुछ नहीं। सेकंड छोटा, हम नैनो सेकंड यह नहीं लेंगे। सेकंड टाइम रिप्रेजेंट फॉर सेकंड इज फिक्स्ड हियर इन दिस यूनिट। सो बेसिकली इन द केमिस्ट्री सेक्शंस हम बात करते हैं 0.05 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज एडेड टू, लाइक दैट। सो स्मॉल क्वांटिटीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली CGS के बारे में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में बेसिकली यूज होता है इसका। नेक्स्ट है FPS, फुट पाउंड सिस्टम। कितने फुट आपने कदम रखा। बेबी बॉर्न होता है तो हम केजी में नहीं बोलते हैं, बोलते हैं 5 पाउंड हुआ है। और कन्वर्जन्स भी आपने देखे हैं, बहुत आसान है। सो हम यहां बात करते हैं, जब हम कोई मेजरिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमको एक लैंड मेजर करना है या बेबी का वेट मेजर करना है, तो हम फुट पाउंड सिस्टम को यूज करते हैं। ये हमारे यहां काम नहीं करेगा, हम इसी के बारे में बात करते हैं, या कन्वर्जन के लिए इसको भी लेंगे हम। सो दिस आर द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS, CGS एंड FPS। एंड वन इंपॉर्टेंट यूनिट हियर, द SI। व्हाट इज SI? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो स्टैंडर्ड एक एसोसिएशन है एक इंटरनेशनल लेवल पे, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है। मैं कहीं भी चल जाऊं, इंडिया के बाहर भी चल जाऊं, बट ये यूनिट सभी जगह बराबर रहेगी। फॉर एग्जांपल फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, वर्क यूनिट होती है जूल, लाइक दैट ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, वो फिक्स है, स्टैंडर्डली नेशनली फिक्स्ड यूनिट्स है। नेक्स्ट इज देयर आर द 7 फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 7 होती है टोटल फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये आपको बाय हार्ट करना है। लेंथ, मास, टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। इसको MLT सिस्टम बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड। तो दिख रहा होगा ये MKS की बात हो रही है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। समझ में आ गया? सो ये
आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स में इंपॉर्टेंट है। लेंथ मीटर बेसिकली हम वेवलेंथ से निकालते हैं। अब ये 9th में पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ इन द वेव, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो वहां से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है। टिपिकल डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन की डील नहीं करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं सीधे। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम के अंदर मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को आप मेजर करेंगे तो मास में करेंगे या वेट में करेंगे। मास आपको पता है, किसी मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका आप बात कर रहे हो मास के कंसेप्ट से। और वेट की बात करते हो तो फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हो। तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम किलोग्राम की बात करेंगे हम। नेक्स्ट है टाइम सेकंड। टाइम सबको पता है, सबसे छोटी यूनिट्स अगर हम बात करें टाइम की, समय की, तो सेकंड ही लेना है। टाइम बहुत इजी भी है समझने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे टाइम कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं आपको। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसकी भी आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जब उसके दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर थे, इनके बीच में जब उसने फोर्स देखा, एम्पियर वैज्ञानिक है एक्चुअली, आगे पढ़ेंगे हम उसको 12 सेक्शन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना फोर्स आता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। यहां से इसको एक कॉन्सेप्ट याद करना, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, और उसकी यूनिट होती है एम्पियर। नेक्स्ट फिफ्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान सबको पता है, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है या कोल्डनेस से बताता है। और हम यहाँ केल्विन में लेंगे क्योंकि हम ऐसा सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। डिग्री सेल्सियस में भी लेते हैं। आपने कन्वर्जन भी देखा है, डिग्री एट केल्विन या टेम्परेचर एट केल्विन इज 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। और अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो इसको इधर भेज के माइनस कर देते थे। बहुत आसान है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कन्वर्जन के लिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों के बारे में बात करें। आगे जब फर्दर बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट रूमर्स के बारे में बात करेंगे, तो हम उसके बारे में भी इसको आगे फॉलो करेंगे। सिक्स्थ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला। इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्चुअली ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रही है। फॉर एग्जांपल सोलार कुकर के अंदर भी ब्लैक बॉडी होता है, वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, रेडिएट भी करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कंसेप्ट आए तो कैंडेला होती है यूनिट। सेवेंथ इज द मोल। ये तो पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में, मोल या मोल कॉन्सेप्ट। एवोगैड्रो ने बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर दे दिया था, 6.023 × 10⁻23। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस निकालते हो तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद करना, यह भी स्टैंडर्ड फिक्स्ड है। सो दिस आर द 7 फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंपॉर्टेंटली 2 सप्लीमेंट्री भी है, वो क्या है, रेडियन और स्टेरेडियन। नाउ व्हाट इज रेडियन एंड स्टेरेडियन, ये थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे आप इसको देखोगे तो टोटल 9 सिस्टम ऑफ यूनिट हो गए हैं आपके, समझ में आया। फिर रिकॉल करवा देता हूं आपको, हम पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें 7 है प्लस 2 सप्लीमेंट्री। जैसे ही मैं इसको रब करता हूं तो हम रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं, वो दो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे, वो क्या है। फर्स्ट इज रेडियन एंड सेकंड इज स्टेरेडियन। व्हाट इज रेडियन, सी हियर ए सर्कल, जहां पे एक सेंटर है, रेडियस है, और ए से बी तक मैंने एक आर्क ड्रॉ करा है। दैट आर्क लेंथ बी एल हियर एंड दैट एंगल मेड बाय द आर्क इज थीटा। नाउ द कंसेप्ट ऑफ द एंगल मेड हियर, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एल बाय आर। बट रेडियन का कंसेप्ट क्या है, पहले डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फेस एंगल बिटवीन 2 रेडिया। यहां से भी ले सकते हो वैसे ही एंगल। कट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस, इसकी सर्कमफ्रेंस से कोई भी एक आपने यहां कट लगाया। एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडिया ऑफ सर्कल। कंसेप्ट इज हियर, ये जो आर्क यहां कट हुआ है इसके रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। तो ये जो आर्क यहां पे हमने ड्रॉ करा है, यहां पे ये इतने रेडियंस का आपको मिल रहा है, मतलब इतने डिग्री पे कट करा तो इतने रेडियंस का आपको आर्क यहां पे मिल रहा है। देखो जरा, घबराओ मत। सबसे पहले याद रखना, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, इट मींस इट इज अ डायमेंशनलेस। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। डायमेंशन फॉर्मूलाज भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, कोई यूनिट नहीं होगी ना। ये याद रखना है आपको, 1 रेडियंस या 1 पाई रेडियंस, इसको पाई बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर है।
पाए किसी सर्कल के बारे में बात करते हैं, पाए एक प्रकार का स्वीट होता है, डेजर्ट होता है, तो ये याद रखना पाए मतलब ये आप 360 डिग्रीज के बारे में बात कर रहे हो। पर अगर हम इसको हाफ कर देते हैं यहां पे तो क्या मिलेगा आपको, 1 पाए इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब हम सिर्फ 0 से 180 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे पाए के बारे में, ठीक है। अगर हम इसको 1 डिग्री में निकालना चाहें, सो 1 डिग्री कितना होगा, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। अगर हम पूरे की बात कर देते तो 2 पाई बोल देते, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। सो यहां पे याद रखना 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है और 1 पाई की वैल्यू याद रखनी पड़ती है 3.14। कितना होता है, 3.14। जैसे आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियंस। अगर हम बात करें रेडियंस को डिग्री में करने की तो इसको जस्ट फ्लिप कर दो, 180 अपॉन पाई डिग्री। क्या हो जाएगा, जस्ट फ्लिप हियर, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। 180 को पाई से डिवाइड कर दो तो आता है अप्रॉक्स 57.3 डिग्री। ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, डिग्री को रेडियंस और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो अब यहां से समझो कि एक रेडियंस बनाने में इस पूरे 180 डिग्री को 3.174 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वैल्यू 1 रेडियन के इक्वल आएगी। सो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेडियंस का। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेरेडियन, इसको एसआर से डिनोट करते हैं। ये किसी स्पीयर के बारे में बात कर रहे हैं हम, यहां सर्कल के बारे में बात हुई थी, यहां स्पीयर के बारे में बात करेंगे। किसी स्पीयर से एक, क्योंकि स्पीयर 3 डायमेंशन होता है, इससे एक एरिया मैंने कट करा है डेल्टा इसका, और रेडियस तो आ रही है। तो स्टेरेडियन याद रखना सॉलिड एंगल के बारे में बात करेगा। स्पीयर की हम बात करें 3 डायमेंशन कंसेप्ट में तो सॉलिड एंगल के बारे में बात करेगा। इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्पीयर। सेंटर ऑफ स्पीयर तक जो सॉलिड एंगल बन रहा है उसके बारे में बात हो रही है। बाय एन एरिया ऑफ इट सरफेस, ये वो एरिया है इसके सरफेस पे किसी स्पीयर के, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, या सॉरी स्पीयर के बारे में बात हो रही है। मतलब इस एरिया का जो यहां कट हुआ है स्पीयर से, ये एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ स्क्वायर के बारे में बात हो रही है। यहां ऐसे याद रखना, यहां पे लेंथ क्या हो गई इसकी, ये आर। तो आपको याद रखना है कि इसका जो एरिया होगा इस रेडियस के क्या होगा, स्पीयर के स्क्वायर होगा। तो इसको डेल्टा ओमेगा, क्योंकि स्मॉल चेंज हो रहा है ना, इसको बोलते हैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन को। ये डेल्टा एस बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखो बेटा लेंथ था तो हमने लेंथ कंसेप्ट लगाया, एरिया था तो इसको आर स्क्वायर कर दिया। तो स्टेरेडियन सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ स्पीयर के बारे में बात होती है। और अगर रेडियन का कंसेप्ट आए तो याद रखना कि किसी भी रेडियाई से, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। आप यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, और जो आपको यह आर्क मिल रहा है इसकी लंबाई और इस रेडियस की लंबाई दोनों कैसी होती है, बराबर होती है। सो दिस इज रेडियन एंड दिस इज स्टेरेडियन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम कुछ फैक्ट चीजों के बारे में बात करते हैं और उसको भी बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी यहां पे जान लेते हैं। बात करते हैं लार्जेस्ट मेजरमेंट डिस्टेंस की, या सबसे बड़ी डिस्टेंस को कैसे मेजर करा गया है, क्या क्या फैक्ट्स चीजें हैं आपको यहां पढ़ना है। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सन। सन से धरती तक की जो एक एवरेज डिस्टेंस मानी गई है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं इसको बोलते हैं एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी फैक्ट वैल्यू याद करना है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, और सिंपली 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये आपको याद करनी है। जब 1 AU की बात हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये याद रखना सबसे मिनिमम 1 AU कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। दूसरी बात करते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। लाइट
जब भैया मीडियम अंतरिक्ष में जाती है, वैक्यूम बोलते हैं उसको, तो उसको कितना समय लगता है एक ईयर में, इसको भी मेजर करने का एक फॉर्मूला बनाया है। देखो, 1 लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। सो 365 में 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकंड। तो बेटा याद रखना, एक साल भर में सेकंड की वैल्यू आपको ऐसे याद कर देते हैं, 13,15,36,000 सेकंड, 13,15,36,000 होते हैं। इसको डायरेक्टली 3 इंटू 10⁸ से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा। सो अप्रोक्स 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। सो 1 लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर देता है लाइट? 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। नाउ ये थोड़ा टिपिकल है, दैट्स कॉल्ड पारसेक। ये सबसे बड़ी, ये लॉन्गेस्ट मेजरिंग डिस्टेंस है, सबसे बड़ी जो अभी तक फिजिकली मेजर करी गई है। पारसेक का मतलब होता है सन से अर्थ तक की दूरी हो गई 1 AU। इसको बनाने में जो सेंटर इन दोनों का केंद्र होगा, एक्चुअली गैलेक्सी के अकॉर्डिंग, इसको बनाने में 1 सेकंड ऑफ डिग्री, 1 सेकंड ऑफ डिग्री से आप अगर इसको डिवाइड कर देते हो, 1 AU को 1 सेकंड ऑफ डिग्री से डिवाइड कर देते हो तो 1 पारसेक हो जाता है। इनसे 1 पारसेक इज इक्वली 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड ऑफ डिग्री और आर्क। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1 AU की वैल्यू हम सिखा चुके हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एंड 1 सेकंड का लॉजिक कैसे होगा? 1 सेकंड अभी आपको मैंने बताया 60 मिनट, ये आवर के लिए और ये सेकंड के। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। सो 1 डिवाइड बाय 60 इंटू 60। नाउ ये जो भी वैल्यू आएगी अब डिग्रीज में आ गई है ना, पर डिग्री। सुई का कांटा बिल्कुल है ना, जो क्लॉक का होता है 360 डिग्री में घूमता है, ऐसे ही लॉजिक आपको डिग्री का याद रखना है। देन डिग्री को रेडियंस में कैसे बदलते हैं बात कर चुके हैं, π/180 रेडियंस। सो ये आपकी 1 सेकंड की वैल्यू है, ये याद रखना है आपको। 1 पारसेक में पुट कर दें आप, व्हाट इज 1 पारसेक? 1 AU बाय 1 सेकंड। व्हाट इज 1 AU? 1.5 इंटू 10⁻11। जब ये डिवाइड होगा तो पाई नीचे आ जाएगा, बाकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी। सी 3600 को 36 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, और 180 को 18 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन आप आपके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, और पाई की वैल्यू 3.14। अब ये बहुत इजी हो गया। अब इसको इजीली सॉल्व करेंगे तो इतना लगभग आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर और 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। किसी बुक में इसको लगभग 3 भी ले लिया है, सो आप टेंशन ना करें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 इंटू 10⁻16 मीटर है। सो 11, 15 एंड 16 इज द लॉन्गेस्ट ईयर। नाउ बात कर लेते हैं कुछ छोटी मेजरमेंट के लिए, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा फर्मी, ठीक है, याद रखना। जितने एंटी क्लॉकवाइज स्पिन पार्टिकल्स होते हैं उनको फर्मियंस कहते हैं। सो यहां पे फर्मी एक वैज्ञानिक के नाम पे भी यहां लिखा हुआ है। ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट है, इससे छोटी अभी फिजिकली मेजर नहीं करी गई है। लॉन्गेस्ट पारसेक, स्मॉलेस्ट फर्मी। 1 फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻−15 मीटर, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस भी होता है। इस ऑर्डर में न्यूक्लियस को मेजर करा जाता है। और -12 वो तो एटम की बात होती है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट है। अगर -10 आता है तो आप डायरेक्टली बोल दो कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हो गई। 10⁻−10, देखो यहां पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, यहां सब पॉजिटिव यूनिट्स हैं, और यहां पे नेगेटिव चलने लग गई है। 10⁻−10 मीटर। नैनो 10⁻−9, पिको -12। ये भी इंपॉर्टेंट है। AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिस मास या जिस ऑर्डर में हम एटम्स और न्यूक्लियस के मास को मेजर करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी 1.66 इंटू 10⁻27 kg। वो आपने आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। 6-6-12 पार्ट ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एटम का एवोगैड्रो ने भी एक लॉजिक इसके बारे में दिया है। एक और है माइक्रोमीटर, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ये साइन होता है म्यू का, जैसा 10th में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए पढ़ा है, ये -6 होता है।
ये सारे फैक्ट चीजें ये एग्जाम में जरूर आती है बेटा, ये यूज होती है एक्चुअली बार बार। सो ये कैलकुलेशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन यूनिट्स को आपको याद करना है। फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ डिराइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं। दिस इज द सेकंड टाइप्स ऑफ यूनिट। डिराइव यूनिट्स क्या होती है? जो फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन्ड होती है। द यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट। इसी के जरिए हम सारे के सारे यूनिट्स को आगे फॉलो या आगे मूव करेंगे। कैसे? आपने पढ़ा है बेटा, फॉर एग्जांपल स्पीड या वेलोसिटी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो देखो एम के सिस्टम में डिस्टेंस मीटर आ गई और टाइम सेकंड आ गया, तो इसमें सारी के सारी यूनिट्स फंडामेंटल सिस्टम से लगाई जाती है। अगर एक्सेलरेशन की बात कर दें सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फोर्स की बात कर दें मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन। सो व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स? द यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। ये आपको टू टाइप्स में मैंने यहां पूरा कंप्लीट एक एनालिसिस दे दिया सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। इनसे डिराइव यूनिट से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, एक नया टॉपिक को भी यहां पे बना लेते हैं, वो है डायमेंशंस या डायमेंशन फॉर्मूलास। क्लियर? वेरी इजी। अगर मैंने आपसे बात करी कि देयर आर 3 सेट्स ऑफ डायमेंशंस हियर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ लीनियरली जा रहा है तो मैं बोल दूंगा 1 डायमेंशन है। किसी प्लेन में जा रहा है तो मैं बोल दूंगा 2 डायमेंशन है, और किसी वॉल्यूम में जा रहा है तो मैं बात कर दूंगा 3 डायमेंशन। अगर ये बोलूंगा तो ये लेंथ मीटर, एरिया की बात कर दिया तो मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की बात करी तो मीटर क्यूब। तो ये क्या है? 1 2 3। दिस 1 2 3 आर द डायमेंशंस जिसको पावर और एक्सपोनेंट्स के तौर पे लिखा गया है। सो व्हाट इज डायमेंशंस और द व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूलास? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसके ऊपर की जो ये पावर है या एक्सपोनेंट्स है, ये पावर और एक्सपोनेंट्स क्या कहलाएगी? डायमेंशंस। और ये पूरा क्या बन जाएगा? डायमेंशंस फॉर्मूला। सो व्हाट इज डायमेंशंस? द पावर और एक्सपोनेंट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल quantities, and when it is represented in a square bracket, it become a dimension formulas. The power or exponents used to represent any physical quantity called dimensions, and when it is represented in a square bracket it became dimensions formulas. Very important for the competitive approach. आगे भी काम आपको आएगा। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, हम डायमेंशन फॉर्मूलास क्या होते हैं ढंग से देखेंगे बेटा आप। तो यही डिराइव यूनिट्स का कंसेप्ट यहां पे यूज करा है मैंने, और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एक एक करके समझते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि क्वांटिटी है, इसकी पावर या इसकी एक्सपोनेंट्स डायमेंशन फॉर्मूलास कहलाएगी। ठीक है, सबसे पहले याद रखना पड़ेगा ये एक सिस्टम को बिलोंग करता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एमएलटी सिस्टम। कि कोई भी क्वांटिटी किस सिस्टम में लिखी जाएगी? एमएलटी। बोला था मास, लेंथ एंड टाइम कॉन्सेप्ट से इसको बेसिकली या जनरली डिनोट करा जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं अपन। पहले अगर बात कर लें अपन स्पीड या वेलोसिटी की, फॉर्मूला डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। बेटा डिस्टेंस लेंथ क्वांटिटी है तो उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम टी से करेंगे। वो जो मीटर और जो सेकंड है वो तो यूनिट्स है, और फॉर्मूले में किसको यूज करते हैं? एमएलटी कॉन्सेप्ट्स को। पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट, ये ऊपर गया तो हो गया एल टी की पावर -1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसी से यूनिट बना लो बेटा। लेंथ होती है मीटर, टाइम होता है सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स, या हम बेसिकली क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड।
दूसरी बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर यूनिट आती है तो डायमेंशन इजीली बना लोगे। एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले से आएगा? इसी को आगे बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या है वेलोसिटी? एल टी की पावर -1, और टाइम तो टी है, कुछ नहीं तो 1 पावर, 1 ऊपर गया तो अगेन -1 हो गया, तो एल टी की पावर -1 था, एक और -1, जिसकी बेस सेम उसके पावर एड्स हो जाते हैं, तो हो जाएगा एल टी की पावर -2, और यूनिट क्या होगी? मीटर सेकेंड टू द पावर -2 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ थर्ड इज कॉल्ड द फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? मास m लगा दो, देखो m की कमी थी यहां, और एक्सेलरेशन कितना था? एल टी की पावर -2। अब मर्ज कर दो तो हो जाएगा एम एल टी की पावर -2, और यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड न्यूटन। तो ये एम केस हो गई और 1 न्यूटन काय में हो गया? एसआई में हो गया। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट में क्या याद करना है? फॉर्मूलाज। When you able to understand the formula concepts, then the dimension easily can be determined. फोर्थ, वर्क की बात कर दो बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस कैन बी हियर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एम एल टी की पावर -2, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, इसकी भी 1 पावर, इसकी भी 1 पावर, कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, और इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड जूल। जूल इज अ SI यूनिट ऑफ वर्क हियर। और ले लेते हैं आगे, पावर का फॉर्मूला पता है, वो होता है वर्क अपॉन टाइम, सबको पता है। जो हमको याद है हम पहले उसकी बात करते हैं। किताब में तो आपको पूरी 12th के आगे तक जितने भी कंसेप्ट है, फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी, उसके बारे में, तो आप धीरे धीरे फॉर्मूला एनालिसिस करते रहिए और आराम से आ जाएगा। वर्क का डायमेंशन याद है आपको? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एंड अगेन टी हियर, 1 अगेन ऊपर चला गया, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 एंड टी की पावर -1, -2 -1 एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। सब SI यूनिट भी डील्स हो रही है। और क्या क्या पढ़ा है आपने? एनर्जी पढ़ा है, ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है और पोटेंशियल एनर्जी। बेटा वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल ही होती है। तो पूरा डायमेंशन फॉर्मूला भी एज इट इज आएगा, नो नीड टू कंफ्यूज। अगर कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। और क्या क्या पढ़े? डेंसिटी की बात कर लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी बताया वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब, तो एम एल क्यूब, ऊपर भेज दो एम एल की पावर -3 किलोग्राम मीटर टू द पावर -3। देयर इज नो SI यूनिट हियर। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, म्यू आ जाए, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम। बेटा ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाती है, तो मास 0, लेंथ 0, टाइम 0, तो इसको बोलते हैं बेटा ये डायमेंशन लेस है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चेक कौन कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। सारे फॉर्मूला कंसेप्ट है, फॉर्मूला रख के समझना है। दूसरी चीज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर दो, तो बेटा सारे एंगल्स के कॉन्सेप्ट है, कॉस थीटा, साइन थीटा। तो बेटा एंगल का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने? आर्क अपॉन रेडियस, और बोला था ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ क्वांटिटी है, तो बेटा ये भी कैसे होगी? डायमेंशन लेस। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा याद कर लो, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ी, ये सारे क्या है? ये भी डायमेंशन लेस हैं। तो जरा देखो, बहुत आसान आसान फॉर्मूले, जो भी आपको फॉर्मूला आता है लगाना है सीधे सीधे। एक और चीज पढ़ी थी अपन ने भी, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। तो m वेलोसिटी क्या होता है? एल टी की पावर -1, तो ये आ गया फॉर्मूला।
मतलब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आता है, यूनिट आती है, तो यस आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी आता है। सो ये आपको एक नया टॉपिक मैंने यहां इंट्रोड्यूस कराया है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूलाज। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जस्ट आपके बुक के साथ आपको फॉर्मूला फॉलो करना है कि ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है वह मल्टी सिस्टम से चालू होगी। इंपॉर्टेंट याद रखना, मास लेंथ टाइम, और उसकी जो पावर या एक्सपोनेंट है वो उसके डायमेंशन को बताएगी, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूलाज। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सिस्टम ऑफ कन्वर्जन की बात करते हैं, या कन्वर्जन ऑफ सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। हमने एमके सीजीएस सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ लिया है, अब उसको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं आइए जानते हैं। अगर आपसे पूछा है कि एमके सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करके बताओ तो कैसे करोगे, आई विल टेक वन एग्जांपल। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले याद रखना है 1 न्यूटन तो एसआई यूनिट होती है, और एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एमके सिस्टम पे वर्क करती है। मतलब ये एमकेएस की वैल्यू है और ये सीजीएस। तो पहले बताओ 1 न्यूटन किसका एग्जांपल है, किसकी ये यूनिट, फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सब जगह 1 पूछा है तो 1 किलोग्राम हो गया, 1 मीटर हो गया, 1 सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है आपको, सीजीएस। तो ये सीजीएस यूनिट है, किसकी होती है, न्यूटन की। या हम बात करें 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो ये एमकेएस की बात कर रहे हैं, और ये सीजीएस यूनिट है किसकी, फोर्स की। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ तो ग्राम यहां लिख दो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻², तो सेंटीमीटर यहां लिख दो। और सेकंड से छोटा कुछ नहीं होता है, तो सर ने सिखाया था इसको एज इट इज लिख दिया करो। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, सीजीएस में, इसको डाइन बोल देंगे, और जिसकी बेस सेम होती है उसके पावर ऐड हो जाते हैं। तो 3 + 2 5, तो ये आ गया आपका 5 डाइन। तो कितने होते हैं 1 न्यूटन में, 10⁵ डाइन। टेक अनदर एग्जांपल, 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी बात करा था अपन ने। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस, मतलब डिस्टेंस। अब मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 पूछा है तो 1 किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकेंड स्क्वायर। हाउ मेनी, 1 किलोग्राम में भी बताया 10⁻³ ग्राम होंगे। अब ये मीटर का स्क्वायर है, यहां पे मीटर में क्या लिखा, 10⁻², तो इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर, और यहां सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड से छोटा कुछ नहीं होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर। अब 2 × 2 कितना हो गया, ये 4, तो कितना हो गया है 10⁻³ × 10⁻⁴। बेस सेम, पावर एड, 4 + 3 कितने हो गए, 7। तो कितने अर्ग होते हैं, 10⁻⁷ अर्ग। फिर देखो मीटर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, दिस इज 4 हियर, एंड बेस सेम, 3 + 4 = 7. So how many erg here, 7. So erg is a CGS unit of work or joule here, कि जूल SI में बात करते हैं हम, या एमके सिस्टम की बात करेंगे तो अर्ग यहां इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी। ये डायरेक्ट अप्रोच है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। बट अगर आप उसको खासकर पूछा जाए कि डायमेंशनल मेथड या डायमेंशनल अप्रोच को फॉलो करो, तो बेटा एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि कोई भी क्वांटिटी होती है वो N1 U1 = N2 U2 होती है। नाउ व्हाट इज दिस, N1 एंड N2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। N1 N2 क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल हियर 1, 5 ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू थी, और न्यूटन, डाइन ये सारी क्या है, यूनिट्स है। क्या है, डायमेंशन यूनिट्स हो जाएगी। क्लियर हियर। सो अगर मैं यही एग्जांपल आपको ले लूं तो कैसे समझाऊंगा, यूनिट्स आपको बनानी आना चाहिए। सो जरा ध्यान से देखना, अगर मेरा एग्जांपल यही लिखा 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी
dyne here. So what can I do? 1 here the numerical values, clear? And what is the first system of unit? U1 is Newton. How many? So N2 you have to calculate here. कितने होते हैं? 5 तो आपको पता है पर निकालेंगे आज. और डाइन क्या हो गया आपका? डाइन क्या हो गया आपकी? दूसरी यूनिट हो गई. तो बेटा ये कौन सी हो गई यूनिट? ये MKS हो गई, बताया. और ये कितनी हो जाएगी? CGS. तो इसका अपन को डायमेंशन बना लिया MLT 111. क्लियर? या ऐसा लिख लो, ये पावर ऑफ वेज समझ में नहीं आया तो मैं आपको ऐसे बताता हूं, M1 L1 T1. और इसका कितना हो जाएगा? M2 L2 T2. अब पावर्स मैं आपको इसमें समझा रहा हूं कैसे पावर बनानी है आपको. ठीक है? इसकी पावर A B C पावर सेम ही रहेगी, क्योंकि जितना फोर्स इसमें है उसका यूनिट को कन्वर्ट करोगे तो उसका भी फोर्स की वैल्यू उतनी ही आएगी. सिस्टम कन्वर्ट हो रहे हैं, खाली यूनिट्स बदल रही है. अब इस कॉन्सेप्ट को मुझे यहां रखना है, तो मुझे निकालना क्या था? N2 निकालना है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से? N2 हो जाएगा N1 U1 बाय U2. दिस इज योर मेन फॉर्मूला जो निकालना है आपको. N2 निकालना तो N1 U1 बाय U2 हो जाएगा. इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम और थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि हमने U1 और U2 बना लिया है. व्हाट इज U1 U2 हियर? जरा देखो, ये डायमेंशन हमने फॉर्मूला सेट कर दिया था, यहां पे रख देते हैं इसके पास. तो N2 इक्वल्स टू N1 M1 L1 T1 की पावर ABC, M2 L2 T2 की पावर ABC. अब सबसे पहले मुझे बता दो पावर कैसे निकालेंगे. बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो इसका डायमेंशन क्या था? MLT की पावर -2. MB1 था, LB1 था. तो ये इसका डायमेंशन हो गया ना. A कितना हो गया? 1. पहली डिजिट देखो, क्योंकि M के पास A लिखा है अपन ने. B भी कितना हो गया बेटा? B मतलब L की पावर में भी 1 है. क्लियर? और C कितना है? -2. ये आपको इसमें वैल्यूज यहां रखना है बस, और ये इजीली सॉल्व हो गया. अब बताओ N1 कितना हो गया था? 1. तो यहां 1 रख देते हैं. M1 L1 T1 1 -2. ये कितना हो जाएगा? M2 L2 T2 1 -2. अब मैंने अभी बताया MK सिस्टम है और ये CGS है. किस में बदलना है? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? MKS को CGS में बदलना है. कन्वर्ट करके देखते हैं. इसको बदलना है इसमें. तो बताया ना मैंने कि ये MKS से CGS में बदल के देखें इसको. ये कितना था? 1 किलोग्राम. तो आप लिख दो इसको 1 kg. ये कितना था? 1. ये अभी अपने कॉन्सेप्ट समझाया ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये 1 मीटर आ गया आपका. और टाइम से छोटा कुछ नहीं होता, तो ये सेकेंड टू द पावर -2 चल रहा है. इसकी पावर क्या चल रही है बेटा? 1. इसकी पावर कितनी चल रही है? 1. और इसकी पावर -2 चल रही है. ये आप ऐसे लिख दो या इसी में आपको बता दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है. पर मैं आपको एक स्टेप और अच्छे से करके यहां दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा. अब इसको कन्वर्ट कर दो. ये क्या हो जाएगा? ग्राम में. इसकी भी पावर 1 चलेगी. ये आ जाएगा सेंटीमीटर में 1 और ये आएगा सेकंड टू द पावर -2. ऐसे लिख दो. और ये 2. अब इसको बदल दो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 की पावर 3. तो ये पावर को आप बाहर लिख दो और ये क्या आ गया? ग्राम हो गया. 1 मीटर में कितने होते हैं? 10 की पावर 2. ये काय में आ गया? सेंटीमीटर में आ गया. और सेकंड से छोटा कुछ होता नहीं है, तो हम ये डायरेक्टली इसको स्प्लिट आउट कर दो, कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है? डिवाइड में क्या चल रहा है? ग्राम सेंटीमीटर. तो ये ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो गए. क्या बच रहा है आपके पास? 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2. 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 2 कितना हो गया? सेम बेस पावर ऐड 10 की पावर
5 ईयर। सो कुछ नहीं, आपको इसको सिर्फ डायमेंशन तरीके से रिप्रेजेंट करना है और आंसर तो आपका वही आने वाला है। फिर से देख लो, समस्या आ रही हो तो ये न्यू n1 n2 तो क्या है बेटा, न्यूमेरिकल्स वैल्यूज है, 1 न्यूटन 5 वगैरह, और u1 u2 इसके यूनिट रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। सो फॉर्मूला कंसेप्ट तो ये है आपका n2 इक्वल्स टू n1 u1 बाई u2। इसको डायमेंशन तरीके लिख दा। पावर सेम बतानी है, पावर किससे आएगी, फॉर्मूले से, ml t की पावर -2, सो 1 1 एंड -2। अब ये समझ में आ गया, ऊपर वाला mk से नीचे वाला cgs, तो इसलिए मैंने को यहां भी समझा दिया। डायरेक्टली आप बोल दो आप कि 10 की पावर कितना हो जाता, 1 kg, मतलब यहां किलोग्राम में चल रहा है, पावर 1, या लेंथ है मीटर की पावर 1, और सेकंड -2 की पावर -2, क्योंकि यहां सेकंड का कोई लॉजिक नहीं है, इसको स्प्लिट्स आउट कर दिया, बस इसको कन्वर्ट कर देना है आपको। यहां किलोग्राम को काय में कन्वर्ट कर दिया ग्राम, मीटर को में कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर, और नीचे वाले ग्राम सेंटीमीटर से भी वैल्यूज कैंसिल हो गई। तो 3 and 2, 10 पावर 3, 10 पावर 2, 10 टू द पावर 5। सो अब आपको आंसर मिल गया, कितने होते हैं भैया, 10 की पावर 5 डाइन, और ये आपका फॉर्मूला कंसेप्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन एनालिसिस आए तो आपको इस तरीके से इसको करना है, नहीं तो आप पहले डायरेक्ट सॉल्व कर लिया करो और फिर आपको इजीली आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कन्वर्ट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल्स को हम यूज करेंगे चेक वेदर करने में, चेक वेदर डायमेंशंस आर इक्वल और नॉट, इक्वल और नॉट। क्लियर? इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करके देखते हैं ये इक्वल होते हैं कि नहीं। अगर इक्वल होते हैं तो डायमेंशनली दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, नहीं तो नहीं होंगे। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से देखना। अगर मैंने आपको बोल दिया इक्वेशंस ऑफ मोशंस के लिए इसको चेक करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at। अब ये आपका लेफ्ट हैंड टर्म हो गई और ये आपका राइट हैंड। यहां हम बात कर रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको आपको प्रूफ करना है। बहुत आसान है। v का डायमेंशन फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, होता है l t की पावर -1। क्लियर? अब बात आ जाती है u प्लस at की। ऐसे काम करके देखोगे तो कैसे पॉसिबल होगा। सबको पता है कि रेस्ट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। सो अगर मैं इसको 0 रख दूं तो एक्सेलरेशन होती है l t की पावर -2, और टाइम कितना होता है, t होता है। अब ये दोनों मर्ज हो गए, l t की पावर -2 और -2 के साथ 1, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, l t की पावर -1। अब क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो गए। क्या हो गए, डायमेंशनली करेक्ट हो गए। तो आपको चेक वेदर आता है डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ऐसे ही बात कर देते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। क्या होती है सेकंड इक्वेशन मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। वो तो इक्वल होगी सही, बट कैसे, s डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट और लेंथ। अगेन इनिशियल को क्या रख दिया, 0। याद रखना 1/2 जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यूज है वो डायमेंशन में यूज नहीं होती। 2, 1/2, 1/4 दिस कैन नॉट बी यूज्ड, हटाना पड़ेगी। सो ये 1/2 को भी यूज नहीं करना है और इनिशियल को भी क्या बताना है, 0। एक्सेलरेशन क्या होता है, l t की पावर -2 और t होता है t स्क्वायर। क्या दिख रहा है, +2 से -2 कैंसिल, तो ये l और ये l दोनों डायमेंशनली इक्वल हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, थर्ड इक्वेशन मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। अगेन इसको 0 रख दो, v स्क्वायर है तो l t की पावर -1 का स्क्वायर, 2 को लेना नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है, l t की पावर -2 और यहां s मतलब l कितने हो गई, l स्क्वायर t की पावर -2। अब बस ऊपर पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो l की पावर में भी 2 है और -1 × 2 -2, ये भी हो गए डायमेंशनली करेक्ट।
और कुछ इंटरेस्टिंग करवा देता हूं क्वेश्चन में आपको अगर पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का भी बताओ आप, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी है, दोनों एनर्जी की, तो दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम आना चाहिए। ये होता है हाफ mv² और ये होता है mgh। क्लियर? इसको लेना नहीं है। मास हो गया m, वेलोसिटी हो गया L⁻⁻⁻1 का क्या लेना है? स्क्वायर। और m तो m आ गया। g here the acceleration due to gravity. What is g here? Acceleration due to gravity. क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? L⁻⁻2 और h हाइट है, वो किस में नापेंगे हम? मीटर में। सबकी पावर ओपन कर लो। m ये हो गया L²⁻²2, L²⁻²2, ये अपन ने पावर से इसको ओपन कर दिया। देन L की पावर 1 है और L की पावर 1, तो L² हो गया, तो ये भी हो गया mL²⁻²2। देखो दोनों का डायमेंशन कैसा आ गया? सेम, इक्वल, तो ये भी कैसे होगा? डायमेंशनली करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन आता है चेक वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, तो इस मेथड के जरिए आप डायमेंशन को चेक कर सकते हो और ये बहुत आसान है और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आपको इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला को तैयार करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट t इक्वल्स टू 2π√L/g द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड से इस फॉर्मूले को आपको शो करना है या प्रूफ करके दिखाना है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस चीज को आपको एक इक्वेशन के तौर पे एक्सप्रेस करना है। t को t रखते हैं, 2π रखा है यहाँ, क्लियर? l है, क्लियर? तो स्मॉल l है तो स्मॉल l ले लेते हैं, g है। अब MLT सिस्टम में लेंथ आ गया टाइम और मास लाना है, तो आप स्मॉल m यहाँ लिख सकते हो, मन से लिख दिया है। और ये जो 2π है इसकी जगह कांस्टेंट रख दो, क्योंकि 2π एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको डायमेंशन में हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट फॉर्मूले में लिखना है। तो सपोज 2π हियर k और इनकी पावर भी लगा दी मन से ABC, और ये आ गई आपकी मेन इक्वेशन। तो जैसा आपको प्रूफ करना है उसको वैसे इक्वेशन के तौर पे रिप्रेजेंट कर दो। नेक्स्ट क्या याद रखना है? सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। मास यहाँ 0 है, लेंथ 0 है, बट टाइम है यहाँ। k तो कांस्टेंट होता है, लेंथ है तो l ले लो इसको, इसकी पावर a चल रही है, g है तो g ले लो, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन हियर? L⁻⁻2, इसकी पावर में b ले लो आप। और m मास का कंसेप्ट है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको c लिखकर। नाउ सबकी पावर को आपको एलैबोरेट करना है। सो k हियर, l की पावर में a चल रहा है इधर, और l की पावर में क्या हो जाएगा? यहां पे b हो जाएगा, t की पावर में -2b हो जाएगा, और m की पावर में क्या हो जाएगा? यहां पे c हो जाएगा। नाउ जिसकी बेस सम है उसके पावर कैसे हो गए? ऐड हो गए। सो k l की पावर हो गई बेटा यहाँ a+b, t की पावर यहां पे चल रही है -2b, और m की पावर यहां चल रही है c, और यहां m0 चल रहा है, l0, t की पावर 1 चल रहा है। नाउ अप्लाई कर दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। कुछ नहीं करना है, दोनों की पावर को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। दोनों की पावर को क्या करना है? आपको कंपेयर करना है। अब मुझे बता m की पावर क्या है? यहाँ c है और यहाँ 0 है, तो c तो भैया 0 हो गया, कोई पावर नहीं है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट l देख लो, l की पावर 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना चल रहा है? a+b, तो क्या हो गया? a+b = 0, ये एक दूसरी टर्म मिल गई। t की पावर 1 है यार, यहाँ -2b है, मतलब -2b = 1 हो गया, तो b की वैल्यू हो गई -1/2। जैसे मैं वैल्यू को यहां पे पुट कर देता हूं बेटा, तो क्या हो जाएगा? a -1/2 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2, a 1/2, b -1/2, c 0। ये तीनों वैल्यूज कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट द वैल्यूज
ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो t इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या थी 2 पाई, l लगा दो और l की पावर में क्या चल रहा है a मतलब 1/2 ईयर। देन g की पावर में क्या है b की वैल्यू है -1/2 और m की पावर क्या है यहां 0। क्लियर, इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि e की पावर 0 कितना होता है 1, तो यहां m की पावर 0 भी क्या मान लेंगे 1 है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 पाई, ये l की पावर 1/2 है, ये -1/2 को नीचे लिख दो तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा लिख सकते हैं l/g और ऊपर क्या लगा दिया होल रूट, क्योंकि रूट को हम 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो t का वैल्यू क्या आ गया, t की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय डायमेंशनल मेथड। फिर देख लेते हैं t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g था, इस वैल्यूज को हमको डायमेंशन टर्म्स में लिखना था। तो t इक्वल्स टू 2 पाई को k मान लिया कांस्टेंट, l था g था, सीधे सीधे लिख दो इसको लीनियर, और मन से mlt के लिए हमने m या इंट्रोड्यूस कर दिया, आप चाहे तो रहने दे सकते हैं। देन यहां मास 0 है, लेंथ 0 है, बट टाइम यहां 1 है बिकॉज t की बात हो रही है, और m और l यहां है नहीं लेफ्ट हैंड साइड। k था लेंथ, g इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l t की पावर -2, इसकी पावर में b माना मैंने मन से, और m की पावर c माना। सिंपल आपको पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग कर देना है ताकि l और l जुड़ जाए, l अलग हो गया, टाइम अलग हो गया, c अलग हो गया। अब जब अलग अलग कर दिया तो पावर्स को कंपेयर कर लो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, तो c 0 हो गया, a प्लस b भी 0 हो गया, बट b -1/2 हो गया। बस b की वैल्यू रख दी यहां, तो a की वैल्यू 1/2 हो गई। a b c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है, 1/2 और -1/2 याद रखना है, ये -1/2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आया तो प्लस का हो गया, और दोनों की पावर में क्या कॉमन चल रहा है 1/2। इसका मतलब ये है कि ये वाली 1/2 हमने कैसे लगा लिए कॉमन, और क्या लगा दिए कॉमन रूट। तो आंसर कितना है t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको 11th स्टैंडर्ड के अंदर। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड पैरालॉक्स मेथड और पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स एक ऐसी ऑप्टिकल सिचुएशन है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को अपनी लेफ्ट और राइट साइड से डिफरेंट विजन करते हैं तो उसकी अपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन नजर आती है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मैंने अपनी लेफ्ट आई क्लोज करी तो मुझे राइट में नजर आता है, इसको मूव नहीं करना, और राइट आई क्लोज करूंगा तो मुझे लेफ्ट में नजर आएगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट हमने एंड पॉइंट से विजन करा तो उसकी पोजीशन में अपरेंट शिफ्ट नजर आया, दैट अपरेंट शिफ्ट इज कॉल्ड पैरालैक्स। इसी अपरेंट शिफ्ट को क्या बोलते हैं पैरालैक्स। और इस मेथड से हम डिस्टेंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स निकाल सकते हैं, किसी दूर रखी चीजों की दूरी हम मेजर कर सकते हैं बाय दिस मेथड पैरालैक्स। कंसीडर अर्थ के दो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स माने ए एंड बी, और मून मान लिया एक, और हमको डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इससे डायमेट्रिकल एंड पॉइंट से एक इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और मून के रिस्पेक्ट में जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए उसके एंगल्स मान लिए थीटा, और θ1 θ2। अब ये वाला एंगल्स का सम यहां थीटा होगा, दैट थीटा इज कॉल्ड द पैरालैक्स एंगल। B here is the diameter or the line joining A and B, and D is the distance of 4 objects। तो एक फॉर्मूला इन लोगों ने बना दिया है, वो फॉर्मूला अगर आप याद करोगे तो आप डिस्टेंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, एंगल्स और साथ साथ डायमीटर ऑफ दैट बॉडी और द प्लैनेट्स भी आप निकाल लोगे, जिससे हम दो एंड पॉइंट से विजन कर रहे हैं। फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू B by D, डायमीटर ऑफ द अर्थ और द टू डायमेट्रिकली पॉइंट्स, एंड D is the distance of that 4 ऑब्जेक्ट्स। अब ये सब चीजें एंगल्स के कॉन्सेप्ट में है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था रेडियंस, डिग्री रेडियंस कन्वर्जन, उसी को फॉलो करना पड़ेगा यहां, वरना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एक न्यूमेरिकल में यहां डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें कि यहां कंसिडरेशन थोड़ा सा मानना पड़ेगा हमको। अगर मैंने बोला आपसे 1 डिग्री, तो आपको मैं सिखा चुका हूं π/180 इट्स रेडियंस, और π/180 की रेडियंस की वैल्यू भी सिखा दी थी 1.74 इंटू 10⁻² रेडियंस। तो 1 डिग्री, ये डिग्री ऐसा लिखते हैं, 1 डिग्री बनाने में
60 मिनट, एक अगर आप ऊपर यहां पे एक्सपोनेंट्स में डंडा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मिनट ऑफ आर्क। 1 डिग्री बनाने में 60 मिनट ऑफ आर्क लगता है। तो 60 मिनट ऑफ आर्क की भी वैल्यू कितनी हो गई? 1.74 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। दूसरा अगर हम बात करें थोड़े से छोटी यूनिट की, अगर हमने बोला 60 मिनट है तो अगर हम 1 मिनट की वैल्यू निकाले तो 1 मिनट ऑफ आर्क, इस वैल्यू को 1.74 इंटू 10⁻⁻2 को 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। When you divide, you got 2.91 into 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, करके देखना आप। दूसरी चीज याद रखना कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड तो होंगे ही, तो when you put here 2 dash in the exponent, then it is called second of arc, और second of arc की वैल्यू भी इतनी होगी। लास्ट है कि अगर आपको 60 सेकंड, अगर आपको बोले 1 सेकंड की वैल्यू निकालो, 1 सेकंड ऑफ आर्क, 1 सेकंड ऑफ आर्क, तो अगेन इस वैल्यू को 2.91 इंटू 10⁻⁻4 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड यू गॉट अप्रॉक्स 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, -6 रेडियन। सो 3 कन्वर्जन याद करना पड़ेंगे। 1 डिग्री इक्वल्स टू 1.74 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट ऑफ आर्क। Then what is 1 minute of arc? Divide by 60, you got 2.91 into 10⁻⁴ रेडियन। Again 60 मिनट में 1 सेकंड की वैल्यू निकालना है आपको, 60 सेकंड में 1 सेकंड, then again divide by 60, so 1 second of arc equals to 4.85 into 10⁻⁻2 रेडियन। ये कन्वर्जन सिस्टम में याद करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। एक न्यूमेरिकल यहां मैंने लिख रखा है, देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। The moon is observed diametrically at two opposites end points A and B of Earth. Same figure concept है यहां पे। Then theta is the angle subtended by moon by the direction of observation. ये थीटा है। अब इस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 डिग्री 54 मिनट, 1 dash equals to 54 मिनट। Then B is the diameter of Earth and diameter of Earth की वैल्यू दे रखी है आपको, कितने रखी डायमीटर की वैल्यू? 1.276 into 10⁻⁷ मीटर। दिस इज द डायमीटर हियर बी। आपको डिस्टेंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, ये दोनों के बीच की दूरी को यहां पे निकालना है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉर्मूला है आपके पास, उसी को अप्लाई कर दोगे आप तो भी आपका काम हो जाएगा। ये कन्वर्जन्स को आपको बस याद करके चलना है। इस कन्वर्जन को मैं यहां यही लिखे रहने देता हूं, 1 डिग्री था ये, इक्वल्स टू π/180। कोशिश करते हैं इस न्यूमेरिकल्स को बनाने की इसी लॉजिक से, इस कॉन्सेप्ट को याद करके। सॉल्यूशन क्या कॉन्सेप्ट है? थीटा इक्वल्स टू b/d। इस फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है बेटा? d, तो d हो जाएगा b/θ। बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थीटा देखो डिग्री और मिनट में दिया है, तो आपको इसको मिनिमम किस में कन्वर्ट करते हैं हम? सेकंड के अंदर। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम थीटा को। थीटा है 1 डिग्री 54 मिनट, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। सो 60 मिनट 54 मिनट। नाउ मिनट विल ऐड हियर। जब मिनट को आप ऐड करते हो 60 और 54, इट 114। यस, इट्स 114। अब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? क्या सिखाया मैंने? 60 सेकंड। सो 114 में 60 सेकंड हो गए। और 60 सेकंड में खुद ब खुद क्या होता है? 1 सेकंड तो इंक्लूड होता ही ना। 60 इंटू 1 इक्वल टू 60। सो आपको यहां से फिर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा और यहां लगाना पड़ेगा आपको इंटू 1 सेकंड की वैल्यू। अब 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है? 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6। इस पूरे को सॉल्व करना है तो आपको थीटा निकलेगा। मैं एक आइडिया रख देता हूं आपको। 11466 इंटू 10⁻1, ठीक है। और ये 2 पॉइंट्स हटाएंगे आप तो 485 इंटू 10⁻⁻8। और -8 से कैंसिल। 114 इंटू 6 इंटू 485 इंटू 10⁻⁷। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल कैलकुलेशंस करना है।
114 इंटू 6 इंटू 485। जब आप करोगे तो अप्रोक्स 331740 आ रहा है। कितना आ रहा है? 331740 इंटू 10⁻⁻7। इसको डिस्प्लेस करें 1 2 3 4 5। जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो पावर क्या हो जाएगी? यहां से डिक्रीज, तो ये अप्रोक्स आ रहा है आपका 3.3 इंटू 10⁻²। और ये क्या आ गया बेटा? आपका थीटा आ गया। और थीटा डिग्री से आप रेडियंस, और रेडियंस से आपने डिग्री में इसको कन्वर्ट करके समझा दिया। कोई यहां आपको लॉजिक्स ऐसा याद नहीं रखना है, सिंपल कैलकुलेशन आपने कर दी। 3.3 इंटू 10⁻², ये आपका रेडियन में आपका बदल गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, आपको तो फॉर्मूला क्या सिखाया था? थीटा इक्वल्स टू बी बाई डी। व्हाट इज बी हियर? बी दे रखा है आपका 1.276 इंटू 10⁻7। इसको अप्रोक्स मान लो आप 1.3 इंटू 10⁻7। नो प्रॉब्लम, आई थिंक सो। बस फॉर्मूला में रख दिया आपने थीटा बी 1.3 इंटू 10⁻7, और ये आपका आ गया 3.3 इंटू 10⁻²। ये कटेंगे नहीं बेटा प्लस माइनस, ये ऊपर चल जाएगा, ये आप हटा सकते हो। अब 1.3 को 3.3 से आपको डिवाइड करना है, तो व्हेन यू डिवाइड दिस थिंग्स अप्रोक्स 0.39 आता है, और ये ऊपर चला गया तो 10⁻7 इंटू 10⁻²। कितना हो गया? ये दोनों मिलके 10⁻9। एक और पीछे खसका लो तो 3.9 इंटू 10⁸ मीटर है, और यही आंसर है, आप चेक कर लेना। 3.9 इंटू 10⁸ मीटर्स अप्रोक्स। बुक में दे रखा होगा 3.86 3.89, वो हमने अप्रोक्स लिया है बिकॉज बी दे रखा था 1.276 इंटू 10⁻7, इसको हमने 1.3 माना। तो फिजिक्स में आप राउंड ऑफ मेथड्स यूज करा करो, जितना राउंड ऑफ हो सके डेसिमल्स को करो, तो वो बहुत इजीली हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, सिर्फ आपको मेन क्या याद रखना है? ये एंगल्स को, डिग्रीज को रेडियस में बदलना होगा, और उसके लिए कंसेप्ट लगाना है। अगर यहां 1 डिग्री 54 मिनट दिया है, देन 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट रखना है, देन दोनों को ऐड करना है, सो टोटल 114 मिनट। देन ध्यान रखे मिनट के अंदर हमने क्या बताया? 60 यहां सेकंड, फिर 60 सेकंड इंटू 1 सेकंड करना है, और 1 सेकंड की वैल्यू आपको क्या याद कर रही है? मैंने 4.85 इंटू 10⁻⁻6। Simply you solve your own way, you got approx 3.3 into 10⁻² रेडियन। ऐसे यहां पे इसको भी अप्रोक्स कर लिया और दोनों को सिंपली डिवाइड कर दिया, सो यू गॉट डी इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू मून इज 3.9 इंटू 10⁸ मीटर। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पैरेलॉक्स मेथड में याद करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। एक बार इसको आप ढंग से लिख के देखोगे, ये वैल्यूज याद करोगे, तो पैरेलॉक्स मेथड इजीली आपकी सॉल्व हो जाएगी।